चलिए दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है स्वपरिणन, जो विद्युत चुम्बकीय परिणन चैप्टर से है, फिजिक्स 12। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत मज़ेदार रहने वाला है। मैं समझाऊंगा आपको ऐसे कि बिना बुक के आप इसे कैसे लिखें। बुक से रट्टा नहीं मारना पड़े आपको, बुक से रट्टा बिल्कुल नहीं मारना, बस सिर्फ समझना है। तो चलिए समझते हैं क्या है स्वपरिणन। तो पहले से समझते हैं कि है क्या। थ्योरी तो है ही, आपकी बुक में भी लिखी हुई है, मैं भी लिखवा दूंगा, उससे कोई फायदा नहीं। ठीक है, अगर समझ के थ्योरी लिखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्वपरिणन। तो है क्या स्वपरिणन। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लिया हम कोई स्विच ऑन करें, अपने घर का स्विच ऑन करते हैं, मान लो कोई बल्ब का हो, कहीं भी चीज का हो, तो हम स्विच ऑन कर दिया तो हम देखते हैं कि लाइट मतलब बल्ब है या हीटर है या कूलर है या फ्रिज है, वो चल गया, एकदम चालू हो जाता है, एकदम स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो क्या ऐसा होता है, मान लिया अगर हम सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा, ये ना कमी काटना कि ये परिपथ है ये है तो ये पूरा नहीं है, तो सिर्फ एग्जाम्पल, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो समझने की कोशिश करेंगे, सिर्फ यहाँ मैं चित्र नहीं बना रहा। ठीक है, सिर्फ समझेंगे। तो मान लिया कोई बल्ब, कोई कुछ भी है, आपके घर में कोई चीज है, उसे चलाने के लिए 10 एम्पियर की धारा लगती है। ठीक, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर समझे, 10 एम्पियर की धारा लगती है। तो क्या, जैसे ही हमने क्या करा, स्विच ऑन करा, जैसे ही हमने क्या करा, स्विच ऑन करा, ठीक है, मान लिया फ्रिज चलाना, हम कूलर चलाना, उसका क्या करा, स्विच ऑन कर दिया। तो जैसे ही हमने स्विच ऑन करा, तो क्या वैसे ही वो 10 एम्पियर हो जाएगी, 10 एम्पियर हो जाएगी धारा, और उसे चला देगी जाकर। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो 10 एम्पियर है, इससे पूरा होने के लिए क्या होता है, एक पहले तो जीरो थी, जब तक स्विच ऑन नहीं था, मतलब ऑफ था स्विच, तो पहले क्या थी, जीरो। फिर ये क्या हुई, एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर सिक्स, फिर सेवन, फिर एट, फिर नाइन, फिर 10, ऐसे चली होगी। ठीक है, तभी तो ये 10 तक पहुंची होगी। ये ऐसा तो है नहीं कि जीरो से ये 10 तक पहुंच गई, नहीं पहुंचती ना, तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं। ठीक है, लेकिन आपको जब हम करते हैं स्विच ऑन, तो ऐसा कभी फील नहीं होता कि इसमें क्या हुआ होगा, टाइम लगा होगा। हमें तो ये लगता है, हमें क्या लगता है कि जैसे ही हमने स्विच ऑन करा तो क्या हुआ, बल्ब जल गया, तो ये काम क्या हुआ, एकदम फास्ट हो गया। मतलब आपको लगा हमें 10 एम्पियर की जरूरत थी, जीरो से 10 एकदम हो गई, खत्म कहानी। तो लेकिन क्यों नहीं लगता हमें ऐसा, क्योंकि इसका जो जीरो से 10 तक आने का जो टाइम है वो क्या है, बहुत कम, 1 सेकंड का भी 2000वां या 5000वां भाग है। इससे हमें ये पता नहीं लगता कि जब हम स्विच ऑन करते हैं कि उसे धारा प्रवाहित करने में क्या लगता है, टाइम लगता है। ठीक है, तो एक बात तो होगी, तो क्यों लगेगा अब ये भी देखेंगे। अब मान लिया हमारे पास ये कुंडली है, मान लिया हमारे पास कुंडली है, ठीक है, कुंडली है, ठीक है, ये कुंडली होगी। अब मान लिया हमने क्या काम करा इसमें, एक सेकंड, ये कुंडली है, मान के चल रहे सिर्फ, ठीक है, हमने क्या काम करा, इस कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं, मान लिया आई, ठीक है, वही 10 तक पहुंचानी है हमें, ठीक है, 10 एम्पियर है। तो हम ये क्या करें करेगा, एक दो तीन चार, फिर होगी 5 10 तक होगी। मान लिया हम लिख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एक दो तीन चार पाँच छः, एज सून कहाँ तक होगी, 10 तक, ऐसा होगा। ठीक, तो ये धारा ऐसे प्रवाहित होगी, तो जैसे ही धारा प्रवाहित होगी तो क्या करेगी कुंडली, एक चुंबक बन जाएगी, क्या बन जाएगी, चुंबक की तरह कार्य करेगी, और इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स आ जाएगा, और जब चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। कैसा होगा परिवर्तन, देखो जब धारा एक थी, दो थी, तीन थी, जैसे ही जैसे धारा में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो क्या होता है, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये हमने बताया था पिछली वीडियो में भी, अगर नहीं देखा तो देखिए, वो अच्छे से समझ में आओगी फिर ये। ठीक है, तो क्या हो जाता है, एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, जो क्या करती है, विद्युत धारा का
विरोध करती है। ठीक, जो विद्युत धारा का जो यानी इसे क्या बोलेंगे, मूल धारा, जो हमारी मेन धारा, ये क्या है, मेन धारा, इसका क्या करेगी, वो विरोध करेगी। तो वो क्या करेगी, इसका विरोध करती है। ये क्या होगी, मान लिया ये कहाँ लगेगी, प्रेरित धारा, इस दिशा में। ये कहाँ लगेगी, प्रेरित धारा इस दिशा में। मूल धारा तो इस ऐसे चल रही, और ये कैसे चलेगी, ऐसे। तो ये कब तक चलेगी, जब तक धारा के मान में, मूल धारा के मान में क्या होता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा। जैसे ही परिवर्तन होना बंद हो जाएगा तो ये कहानी खत्म हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो क्या होगा, मूल धारा के मान में जब तक परिवर्तन होता रहेगा तब तक प्रेरित धारा इसके उल्टी काम करती रहेगी। और जैसे ही मूल धारा पूरे 10 एम्पियर तक पहुंचगी, जितनी उसे जरूरत थी, तो फिर प्रेरित धारा कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो सारे में समान हो जाएगा, फिर प्रेरित धारा का काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो स्वप्रेरण क्या है कि जब स्वप्रेरण क्या है कि जब मूल धारा में परिवर्तन होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, जो एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसे क्या कहेंगे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की उस घटना को क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमने ये समझ लिया है कि ये क्या चीज है। अब इसके लिखते हैं डेफिनेशन। ठीक है, तो चलिए यहाँ डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, किसी कुंडली, किसी कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा, किसी कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा के मान में परिवर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण कुंडली में, कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की इस घटना को, इस घटना को क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। तो चलो देखेंगे हमने क्या लिखा, किसी कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा के मान में परिवर्तन के कारण। तो हमने क्या बताया था, विद्युत धारा के मान में परिवर्तन होगा, विद्युत धारा यानी मूल धारा, पहले एक होगी फिर दो फिर तीन। ठीक है, मान में परिवर्तन होगा। ठीक है, परिवर्तन के कारण कुंडली में क्या हो जाएगी, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। प्रेरित धारा उत्पन्न होगी जो इसे रोकेगी, यानी इसका विरोध करेगी। ठीक है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की इस घटना को क्या कहेंगे, स्वप्रेरण कहते हैं। तो ये उम्मीद है कि टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो अब इसका।